प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मेरे पिछले वीडियो में हमने अवलोकन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज हम अवलोकन के प्रकार, मुख्यतः अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें हम सहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अवलोकन के प्रकार से सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती हैं। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययन करता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, परंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के दल की आवश्यकता भी पड़ती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन के लिए किए जाने वाले समूह पर। कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी वह दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा जाता है। आज हम अनियंत्रित अवलोकन पर चर्चा करेंगे। हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दो प्रकार के अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीवी यंग बताती हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों का सतर्कतापूर्वक जांच करते हुए, जिनमें यथार्थता के यंत्रों का प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटनाओं की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। अब हम अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार होते हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। आज के वीडियो में हम सहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे। पीवी यंग: अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतः उस समूह के जीवन में रहता तथा भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। लुंडबर्ग ने भी इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतः घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। जॉन मेज लिखते हैं कि जब अनुसंधानकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के हृदय की धड़कनों से मिल जाती है, तो वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान व्यक्ति नहीं रह जाता है। तो यह समझ जाना चाहिए कि उसने सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। जॉन हावर्ड ने कैदियों का, लिपले तथा बूथ ने श्रमिक परिवारों का, मेलिनोवस्की ने ट्रोवियान द्वीप समूह की आर्गोनॉट जनजाति का, रेमंड फर्थ ने टिकोपिया लोगों का, नेल्स एंडरसन ने होबो लोगों का एवं वाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन विधि के द्वारा अध्ययन किया है। अब हम सहभागी अवलोकन के गुणों पर चर्चा करते हैं। विस्तृत सूचनाएं: इस विधि से अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है, अतः उसके बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। इतनी विस्तृत सूचनाएं प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार अथवा अन्य विधियों से ज्ञात नहीं की जा सकती। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन: इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और समूह के जीवन में भाग लेता है, अतः वह समूह के बारे में छोटी छोटी बातों का भी गहराई से अध्ययन कर लेता है। इस विधि की गहनता व सूक्ष्मता को प्रकट करते हुए जहोदा व कुक कहते हैं कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन: इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी अधिक सही और वैज्ञानिक होती है। अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह में रहता है, लोगों के व्यवहारों, कार्यकलापों, संस्कृति आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन करता है। इसके लिए वह लोगों से घनिष्ठ और औपचारिक संबंध भी स्थापित करता है।
वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। चूंकि सहभागी अवलोकन को समूह के सदस्यों द्वारा भी अपना लिया जाता है, अतः वे इसके सामने कृत्रिम व्यवहार नहीं करते जैसा कि अनजान लोगों के समक्ष करते हैं। अतः इस विधि द्वारा लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना संभव है। जहूदा एवं कुक ने भी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामुदायिक जीवन में सहभागिता वास्तव में अवलोकनकर्ता की स्थिति में स्वाभाविकता को बढ़ाती है। अधिक विश्वसनीयता। चूंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचना संकलित करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती हैं। दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने से घटनाएं विश्वसनीय नहीं रह पाती। सहभागी अवलोकन इस दोष से मुक्त है। संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता। इस विधि में अवलोकनकर्ता द्वारा संग्रहित सूचनाओं की सत्यता की जांच भी कर ली जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है। अतः आशंका होने पर वह पुनः वैसी परिस्थितियां आने पर वह तथ्यों का पुनर्परीक्षण भी कर सकता है। सरल अध्ययन। चूंकि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, उस पर संदेह एवं अविश्वास नहीं किया जाता, अतः वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से उनका अध्ययन कर सकता है। चूंकि अध्ययनकर्ता को बार बार अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता, इसलिए वह सुविधापूर्ण अध्ययन विधि भी है। अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। एक लंबे समय तक समूह में रहने एवं उसकी क्रियाओं में भाग लेने के कारण अध्ययनकर्ता अनुभवी एवं कुशल हो जाता है। उसमें प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता पैदा हो जाती है। स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण। सहभागी अवलोकन स्थानीय समूह के साथ इतना अध्ययनकर्ता स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसके व्यवहार में भी समूह के बारे में कई सूचनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसमें उत्तरदाताओं की संवेगात्मक स्थिति का सरलता से समझा जा सकता है। अवलोकनकर्ता संवेदनशील प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसमें भावात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। संग्रहित तथ्यों को अंकित करना सरल होता है। इसमें अवलोकनकर्ता की निगाहें अधिक सूक्ष्म एवं पैनी होती हैं। कम समय में इस विधि द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनकी विशेषताओं के साथ इस अवलोकन प्रणाली के कुछ दोष या सीमाएं भी हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सहभागी अवलोकन कई लाभों के होते हुए भी यह एक पूर्ण विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि नहीं है कही जा सकती, क्योंकि इसमें विश्वसनीय सीमा या कमियां भी हैं। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। एन वसु कहते हैं कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णता से भाग नहीं ले सकता। बसु का यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कैदियों या वेश्याओं के अध्ययनकर्ता उनके मध्य रह तो सकता है, किंतु उनकी मनोवृत्तियों, आदतों आदि को अपने में विकसित नहीं करना कठिन है। इसी प्रकार से जनजातियों के अध्ययन के दौरान उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए सामान्यतः संभव नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण ही रेडिन और हर्स्कोविट्स जैसे अमेरिकन समाज वैज्ञानिक इस विधि को अव्यवहारिक मानते हैं। लुंडबर्ग का मत है कि सम्मिश्रण वाले समुदाय में भी यह विधि उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में रहकर उसका सहभागी अध्ययन करता है, किंतु यदि वही व्यक्ति ब्राह्मण बस्ती में जाकर भी अध्ययन करना चाहेगा तो लोग उसे अपनाने एवं सूचना देने से मना कर देंगे। वैश्विकता का अभाव। अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग, लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः वह निष्पक्ष पूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता। एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने को एक वर्ग का सदस्य मानने लगता है। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और वह घटनाओं को अतिरंजित रूप में देखने लगता है। गुडे तथा हार्ट ने सच ही कहा है कि जितना अधिक वह भावनात्मक रूप से सहभागी बनता है, उतना ही उसकी वैश्विकता, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, नष्ट हो जाती है। समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहार को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है, तो वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। तब उस समूह का वह वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाएगा।
अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है। प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि अन्य विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा अध्ययन में खर्च भी अधिक होता है। सीमित क्षेत्र में अध्ययन। सहभागी अवलोकन की एक कमी यह है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव है क्योंकि इसमें समय और धन अधिक लगता है तथा सभी लोगों में से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन रहता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। धीमा अध्ययन। चूंकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है और उसमें अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति के द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है। अतः यह तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। तो बच्चों, आज हमने अनियंत्रित अवलोकन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि सहभागी अवलोकन के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि अवलोकन की इस प्रणाली को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।